कहाँ होगा, कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। हो जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। दुनिया में दान अनेकों हैं, दुनिया में दान अनेकों हैं, दुनिया में दान अनेकों हैं, पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। दुनिया में दान अनेकों हैं, दानी भी अनेकों हैं, दुनिया में दानी अनेकों हैं और दान अनेकों हैं। और दुनिया में दानी भी अनेक हैं, दान भी अनेक। कोई धन का दान कर रहा है, कोई वस्त्रों का दान कर रहा है, तो कोई जमीन का दान कर रहा है, कोई भोजन का दान कर रहा है, लेकिन पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। बोली सावरी सरकार की। आज महाराज ध्रुव जो है ना, सफलता पा गए, कठिनाइयों से निकल करके ही मनुष्य पूर्ण बनता है। जब तक मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी तब तक उसको सुख दुख का पता नहीं चलेगा। कठिनाइयों से निकल करके मनुष्य परिपूर्ण बनता है। आज भगवान इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए कि आज भगवान स्वयं ध्रुव जी के पास में पहुंच गए, प्रकट हुए ध्रुव जी के पास में। जब ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए, आज मेरे भैया ध्रुव महाराज से बोले तुमको जो मांगना है मांग लो, जो लेना है ले लो। ध्रुव महाराज ने कहा प्रभु मुझे क्या मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना, बस एक कृपा कर दीजिए, आप ना मुझे अपनी गोद में बिठा लीजिए। समझदार कोई होता तो यही कहता भगवान मुझे बहुत बड़ा राजा बना दो कि दुनिया में कोई ऐसा ना हो, इतना बड़ा राजा बना दो कि जो मेरी मैया ने मुझे अपनी गोद से, अपने पिता की गोद से हटाया था ना, उतारा था ना, वो मैया मेरे यहाँ भी कुछ मांगने आ जाए। लेकिन उन्होंने किसी को मतलब, किसी से मतलब वहां पे नहीं रखा, वहां पे किसी की बात को भी नहीं रखा। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मुझे अपनी गोद में बिठाओ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए।
आज भगवान कहने लगे ध्रुव आपको मेरी वजह से बहुत परेशानियां उठानी पड़ी ना, जाओ मैं कहता हूं कि आप जब अपने महलों को पहुंचेंगे, अपने घर जाएंगे ना, तो आपके पिताजी आपको राजा बना देंगे। बताओ कहाँ पिता की गोद में बैठी अब तो स्वयं राजा बनके। अरे भगवान चाहते तो उनको भी कह सकते थे, उत्तम को, सुरुचि माता के बेटे को भी राजा बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जाओ मैं कहता हूँ कि तुम जैसे जाओगे तुम्हारे पिता तुमको राजा बना देंगे। और 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, पूरे 36,000 वर्ष तक के तुम राज्य करोगे। ध्रुव जी से कहा कि 36,000 साल तक के तुम राज्य करोगे। और इतना सुंदर उनको इतना सुंदर एक तारा बनाया, ध्रुव तारा जिसको आप लोग कहते हो। जब चमकते हैं ना तो भले ही सुबह हो जाए, लेकिन वो तारा जब चमकता तो सबको दिखता है। यही तो कहते इतने लोग होते हैं इतने, लेकिन सब असली तारा यहाँ पर तो मेरे गणेश जी ही है ना। असली तारा तो मेरे गणेश जी है ना, उनको सब देखने के लिए, उनके सब दर्शन करने के लिए आते। तो इसी प्रकार यदि ये नहीं होते तो हम नहीं होते, और यदि हम यहाँ कथा कहने नहीं आते तो शायद आते दर्शन करने आते। यदि ये ही नहीं होते तो हम नहीं होते, जब हम नहीं होते तो ये कहाँ से होते? यहाँ बैठने आते क्या? ऐसे बाजार आते, अपना मार्केट आते, मार्केट में अपना सामान खरीदते हो, निकलते बनते, चलते बनते। तो उसी प्रकार सबसे बड़ा तारा ध्रुव तारा जो आज चमकता, जब चमकता है ना तो सब लोग कहते मम्मी सारे तारे छुप गए, लेकिन ये तारा अभी भी चमक रहा है। तो मम्मी कहती है बेटा ये ध्रुव तारा है, इसकी चमक सुबह तक की रहती है। भगवान ने इतना बड़ा पद दिया है। बोलिए सच्चे दरबार की, उमापति महादेव की। और बहुत होशियारी से काम किया है ध्रुव महाराज ने। चाहते कुछ और मांग सकते थे, लेकिन नहीं, ध्रुव महाराज ने बहुत ही, भगवान से मांगने से अच्छा है, भगवान को मांगने वाले से धन मांगने से अच्छा उसी को काहे ना मांग लो। राजा से आप रोज धन मांगोगे, उसी राजा के यहाँ जब काम करोगे, उसी राजा के पास रहोगे, तो भाई जब मन होगा तब वो दे। क्यों? चिंता से चतुराई घटे, ओ घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। चिंता करोगे तो चिंता से चतुराई घट जाएगी, बुद्धि भी घट जाएगी, ज्ञान भी घट जाएगा। और चिंता इतनी बड़ी अभागिनी होती है कि चिंता इंसान को चिता पे भी लिटाने का काम कर देती। जब चिंता करोगे हार्ट फेल हो जाएगा, काम खत्म, तो चिता पे जाके लेट जाएंगे। तो कभी भी चिंता नहीं करिए, चिंता चिता से भी ज्यादा बड़ी होती है, जो इंसान को मुर्दा बना देती है। मेरी भैया इसीलिए कहते हैं कि बस भगवान का स्मरण करो। आज ध्रुव जी महाराज का कल्याण हो गया, और एक शर्त और कर दिया। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप यहीं सब कुछ देके वापस मत जाओ, मेरे यहाँ भी चलो, जरा वहाँ लोग भी तो देखें, वहाँ के लोग भी देखें कि इनके सुनीति माता के बेटे ध्रुव परम पिता की गोद में बैठकर आए। विमान आया है, कुबेर जी ने विमान भेजा, उस विमान में ध्रुव जी बैठते हैं, भगवान बैठते हैं, और विमान पर बैठ करके आज स्वयं अयोध्या को आए, उत्तानपाद जी महाराज के महलों को आए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, सवरिया सेठ की। अब सीधे उठाइए हाथों को, थोड़ा राधे राधे करते फिर आगे बात, जैसे प्रभु की इच्छा। बोलिए सांवरे सरकार की, श्री राधा राधा राधा। बोलिए आप लोग, आवाज यहाँ तक के आवे। श्री राधा राधा राधा।